नमस्ते छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में इकाई 15 के दाजू के पार्ट 2 देखा था, जिसको इस इकाई को मैंने 3 भागों में बांटा है। तो इसका आज आखिरी पार्ट देखते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। उससे पहले हम आगे के 2 पार्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि जब वह जगदीश बाबू और मदन एक दूसरे का परिचय लेकर एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, एक दूसरे के बीच उनके बीच अजनबीपन दूर हो गया था। लेकिन फिर एक दिन जगदीश बाबू को उसका दाजू कहना पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने उसके अहंकार भरे शब्दों में उसे डांटकर बोल दिया कि इसे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है कि क्या यह दाजू कहकर पुकार रहे हो। उस दिन मदन को बहुत बुरा लगा था। उसने मैनेजर से कहा भी था कि मुझे सिरदर्द बहुत हो रहा है। इसके बहाने वह कोठारी में जाके घुटनों ऊपर माथा टेक कर सिसक कर जो थोड़ा रोने लगा था। उसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए हमें पार्ट 3 तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसकी पार्ट 3 की हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद का गद्य की शुरुआत हम करते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। अब दूसरे दिन जगदीश बाबू फिर से कैफे में गए उसके मित्र के साथ। उन्हें उनका मित्र मिला था, इसलिए वह हेमंत के साथ गए। तो उन्होंने इशारा करके मदन को बुलाया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मदन उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। दूसरी बार बुलाने पर मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो गए। जगदीश बाबू के अहंकार ने उसके प्रति जो मदन का अपनापन का व्यक्तित्व था वह उन्होंने खो दिया। उसके एक बार बुलाने पर वह तुरंत आता नहीं था। पहले की तरह आतुरता से वह उनकी जो देखभाल होती है, जो ग्राहक का जो ख्याल रखना होता है वह नहीं रखता। वह जितना कहा जाता है उतना ही कहकर सुनता है और करता है। उसके अलावा वह उसके साथ ऐसा ही पेश आता है जैसे उससे कोई अपरिचित मिला हो। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। जगदीश बाबू का मित्र। उसका यह व्यवहार देखकर वह अचंभित रह गया और उसने सोचा कि पता तो लगाया जाए कि ऐसा क्या है इस लड़के में, पहाड़ी लड़के में। शायद पहाड़ का रहने वाला हो, यह सोचा और उसने जैसे उसका नाम पूछकर उस पर एहसान करने की जो मतलब हमदर्दी जता रहा हो, वैसे ही उसने गरज कर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर टिकी हुई थी। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछता, फिर दाजू आपने कल थोड़ा सा ही खाया और एक दिन किसी की प्रैक्टिस का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यानी कि जब मदन ने उसको अपना नाम बताया था
वह उस पल के बारे में सोच रहा है कि मदन ने उन्हें जगदीश बाबू को अपना नाम और अपना परिचय दिया था। उसी तरह ये हेमंत ने, जगदीश बाबू के मित्र हेमंत ने भी उसे यह प्रश्न किया। तो वह चाहता था कि मेरे साथ फिर से ऐसा ना हो। वह दाजू दाजू कहकर उसके आगे पीछे घूमता था, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। यह सुनकर वह बहुत बुरा मान गया था, इसलिए यह परिस्थिति को वह फिर से दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया। उसी क्षण जब ये बातें हो रही थी, तभी जगदीश बाबू ने देखा मदन की ओर, तो उसे उसका मुख कैसा लगा, जैसे अभी उसके ऊपर ज्वालामुखी फूटा हुआ हो, क्या टूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह से स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। यानी कि हेमंत ने उसे फिर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मदन ने वह सारी बातें फिर से दोहरानी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे यहाँ पर बॉय कहते हैं। यह कहकर वह मुड़ गया और उसके चेहरे पर उसका चेहरा लाल हो गया, जो उसके मुख पे काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। छात्रों, इस गद्य का सार यह है कि एक बालक अपने गांव का आदमी देखकर वह जहाँ काम करता था, कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, अपने गांव का आदमी देखकर वह उसके साथ बहुत घुल मिल जाता है, लेकिन वह आदमी क्या करता है, उसको यह कह देता है कि तुम्हें किसी की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। सच में वो इज्जत करता भी था और उसे सम्मान भी देता था। फ़र्क इतना था कि वह उसे अपना बड़ा भाई समझने लगा था। उसको वह कमी सताती थी, तो उसने उसे दाजू के स्वरूप में स्वीकार कर उसके साथ अपनेपन का स्वभाव वह उसने रखा था। लेकिन फिर भी उस जगदीश बाबू को यह व्यवहार उसका पसंद नहीं आया और उसे बहुत ही आसानी से कह दिया कि तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। यह उसको बहुत बुरा लगा था। तो यही बात फिर से वह दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने, जब जगदीश बाबू के मित्र हेमंत ने उसको नाम पूछा, तो उसने क्या बता दिया कि उसे यहाँ पर बॉय कहते हैं। छात्रों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन अब इस गद्य की एकम मूल्यांकन कसौटी के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, अच्छे से याद करिएगा और फिर से इसको याद करके लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो प्रश्न है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, दाजू कहानी किस पर लिखी गई है? दूसरा प्रश्न है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को क्या चोट लगी? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मदन अपने गांव का आदमी बनने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था? मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों कर रहा था? दूसरा है, मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? तीसरा है, जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे किया? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है? दूसरा है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है निर्जन, दूसरा है वेदना, तीसरा है अनुमान। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए।
पहला है थोड़ा, दूसरा है अपना, तीसरा है सामने। उसके बाद मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है मुँह तमतमाना, दूसरा है अपने पन के रंग से रंगना। इसमें आपको मुहावरे के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मदन खाली जगह बताने में संकोच कर रहा था, अपना नाम या गांव का नाम। दूसरा है हेमंत जगदीश बाबू का खाली जगह था, सहपाठी अतिथि। तीसरा है अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं, खाली जगह कहते हैं ईजा या लीजा। तो छात्रों, यह है हमारे इस इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्ते।